आदरणीय श्रोतागण और जिनको बहुत प्यारी हंसी आ रही है, मेरी प्यारी बहनें। एक बार जोरदार यहाँ पर सभी एक्चुअली सब फैमिली मेंबर ही लग रहे हैं मुझे तो सब। बिल्कुल, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आप ऐसा समझ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवारजनों के बीच में ही बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Am I right? बिल्कुल, आपको सभी जानते भी हैं और आपको सभी बहुत बहुत मानते भी। धन्यवाद भाई साहब इतना सुंदर परिचय देने के लिए। और मैं चूँकि कविता का अंतिम दौर है और समय की सीमा है, इसलिए जो विषय दिया गया है विषय परख होकर ही अपनी कविता का पाठ करना चाहूँगी। मैं वीणा पाणी के चरणों में चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करने से पहले यहाँ पर हमारे भवन में श्रोता के रूप में बहुत ही छोटी एक बालिका यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम बेबी। अरे स्वागत, आइए। क्या नाम है बेटा आपका? निवेदिता। ओके, वेलकम निवेदिता। निवेदिता को मैं आइए एक्चुअली कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। थैंक यू, दादाजी की तरफ से भी गिफ्ट आया है। देखिए, इसलिए नहीं कि मैंने इस बच्ची को श्रोता के रूप में चॉकलेट दिया है, कि एक मीठा सा संदेश है एक युवा के लिए। यहाँ पर हम सभी में मुझे लगता है सबसे छोटी बच्ची यही है, इसलिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट था, दादाजी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से। माँ वीणा पाणी के चरणों में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे दया निधे दया का दान दो, मेरी लेखनी को मैया ऐसे प्राण दो, न मान दान की कभी मैं याचना करूं, जहाँ भी जाऊँ माँ तुम्हारा सम्मान हो, जहाँ भी जाऊँ माँ तुम्हारा सम्मान हो, माँ शारदे दया निधे दया का दान दो। और इसी के साथ जैसा कि विषय दिया गया है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, तो मैं चूँकि सैन्य भूमि महू से पधारी हूँ, तो सैनिकों के लिए कुछ लिखा है मैंने। जैसा कि आदरणीय मिश्र दादा की हमने कल भी बहुत सुंदर कृति सुनी थी, और वो भी सुधाकर दादा की आज भी हमें सुनने को मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, जय हो, स्वागत। तो मैं उसी तारतम्य में सैनिक के ऊपर लिखी कुछ पंक्तियाँ आप सभी के बीच रखती हूँ कि वो जो खड़ा है सीमा पे सीना तान के, उसी की वजह से सुरक्षित सारे प्राण हैं। वो जो खड़ा है सीमा पे सीना तान के, उसी की वजह से सुरक्षित सारे प्राण हैं। भारत माता की वो तो आन बान शान है, भारत माता की वो तो आन बान शान है, भारत माता की वो तो आन बान शान है, इसलिए देश का हर सैनिक महान है, इसलिए देश का हर सैनिक महान है। और देखिए, हम सभी अपने माता पिता के प्यारे होते हैं, तो हमारे सैनिक भाई भी किस प्रकार से प्यारे हैं, सुनिए कि माता पिता भाई बहनों का प्यारा है, माता पिता भाई बहनों का प्यारा है, मातृभूमि का वो तो राज दुलारा है, मातृभूमि का वो तो राज दुलारा है, रणभूमि में कर देता शीश दान है, वो रणभूमि में कर देता शीश दान है, इसलिए देश का हर सैनिक महान है, इसलिए देश का हर सैनिक महान है। और ठंड हो बारिश हो चाहे आंधी तूफान हो, हम तो अपने अपने घरों में एसी की हवा में और खूबसूरत माहौल में बैठे रहते हैं, लेकिन सरहदों पर क्या स्थितियां होती हैं उस पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि ठंड हो बारिश हो चाहे आंधी तूफान हो, गर्मी से लथपथ चाहे रेगिस्तान हो, गर्मी से लथपथ चाहे रेगिस्तान हो, हर कहीं हर घड़ी चौकस उसका ध्यान है, हर कहीं हर घड़ी चौकस उसका ध्यान है, इसलिए देश का हर सैनिक महान है, इसलिए देश का हर सैनिक महान है, इसलिए देश का हर सैनिक महान है। और मैंने कुछ उपमा दी है यहाँ हमारे वीर सैनिकों को कि वीर पुरुषों में वो जैसे शिव नाम है, वीर पुरुषों में वो जैसे शिव नाम है,
क्या और बात। धीर पुरुषों में जैसे ब्रह्मा का धाम आहा। है, धीर पुरुषों में जैसे ब्रह्मा का धाम है, रणभूमि में वो सारथी के समान है, रणभूमि में वो सारथी के समान है, रणभूमि में वो सारथी के समान है। और मर्यादा में जो साक्षात श्री राम जय है, श्री राम, मर्यादा क्या में बात, जो क्या। साक्षात श्री राम है, इसीलिए देश का हर सैनिक महान है, इसीलिए देश का हर सैनिक महान है। भारत माता की जय। जोरदार वंदे तालियों से, मातरम। जोरदार तालियों से मैडम का। और इसी के साथ दादा इजाजत हो तो बिल्कुल, एक और कविता आप सभी के बीच स्वागत, रखना चाहती हूँ।